Round of applause. Let us, I had not completed my sentence and you have started clapping. But a huge round of applause. Let us welcome Sri Jagannath Yatra Das. Am I right? Sri Jagannath Yatra Das. He is an alumnus of JLV Jalgaon, Maharashtra. उन्होंने 93 to 98 जलगांव महाराष्ट्र में स्टडी किया है. He is the first rank in 10th class in JLV Jalgaon, second rank in 12th standard in Nasik Division Board, B.Tech in Mechanical Engineering from DJPI College, Mumbai. He has an 8 years lecturership in 3 engineering colleges in Pune and Mumbai. His present position is an ISKCON monk and a Bhagavad Gita teacher, a full-time devotee in ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, Mumbai, for spreading spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. Till now, he has covered about 171 GLVs of 18 states and 6 union territories of 7 MPS regions. He has visited these schools in the last 3 years for talks on life skills and values. He has also given 1,000 plus public schools he has visited and colleges, and he has given this discourse. So once again, with a huge round of applause, let us welcome him. We are very happy to have you with us. So after a dance session, over to you. Thank you. First of all, I thank our dear principal man and VP sir and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Chandrapur and the opportunity to serve here. I felt happy that you are dancing happily. Did you get happiness? You felt happy? Dancing, enjoying? Yes, very good. We want you to be happy, enjoying, not just for a short time, but whole life, all time. Because life is for enjoyment. But many times, people don't know what is the real enjoyment. It's a really very important question, a point. Many times people don't know what is the real enjoyment. To them in Hindi and not here. बहुत लोग जानते नहीं हैं कि वास्तविक जो आनंद है या सुख लेना है वो क्या है और किसमें आनंद होता है. इसलिए क्या होता है, खुशी के नाम पर लोग नशा के भी शिकार बन जाते हैं, गलत आदतों को भी शिकार बन जाते हैं. हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बॉडी का जो आनंद है उसका एक सीमा है, उसका लिमिट है. क्योंकि आप कितना समय तक नाच सकते हो, आधा घंटा बाद में ना बॉडी आपका नहीं बोलेगा, पसीना पसीना हो जाओगे, थक जाओगे. बाद में फिर आपके अभी डांसिंग में जंपिंग में मज़ा लगा, ठीक है, क्योंकि आदत नहीं होती है और फिर बाद में बहुत पैरों में दर्द होता है, वो जकड़ जाते हैं, जाम हो जाते हैं. तो हमें बोलना है कि हमें ये पता होना चाहिए वास्तविक आनंद और समाधान क्या है और कहाँ है. डांसिंग इज़ गुड, बट सिंपली बॉडी लेवल डांसिंग इज़ नॉट इनफ टू बी हैप्पी. आवर सोल शुड बी डांसिंग ऑल टाइम, माइंड शुड बी डांसिंग. बहुत समय हम देखते हैं लोग, समाज में लोग अपने होठों से तो हंसते हैं, दे हैव स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स. अंदर दुखी होते हैं, दिल रोते रहते हैं. ये समाज की स्थिति है कि लोग दिखाते तो हैं हम बड़े एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन अपने दिलों में दुखी होते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं. ऐसा होता है. हमने जब कॉलेज का बीटेक का पढ़ाई किया मुंबई में,
20 साल पहले, तो हमने देखा कि जहाँ पर जो बच्चे आते हैं, कॉलेज जो विजिट किया है, वहाँ पर 98, 97 ऐसे मार्क्स लेके जो बच्चे होते हैं वो लोग एडमिशन लेते हैं बीटेक के लिए। लेकिन वहाँ पर भी सेकंड ईयर, दूसरे साल में बच्चे जो हैं 50% बच्चे, 50% स्टूडेंट्स, हॉस्टल स्टूडेंट्स बिकम विक्टिम्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन एडिक्शंस। Why? They have science knowledge, physics, chemistry, maths knowledge they have, but somewhere they lack the self knowledge. उन्हें ये जो है मॉडर्न साइंस जो पढ़ते हैं उसका ज्ञान तो है, लेकिन आत्मज्ञान की कमी होती है, तो फिर आत्म संयम नहीं दिखा पाते। आत्म संयम बड़ी आवश्यकता है। संयम बड़ी शक्ति है। अपने मन पे संयम, अपने इंद्रियों पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम। जो लोग संयम नहीं दिखा पाते हैं वो अशांत होते हैं। बहुत समय बच्चों की समस्याएं होती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सोचते हैं पढ़ेंगे, लेकिन मन में बहुत विचार चलते रहते हैं। क्यों? जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका प्रभाव अपने मन पे, इच्छाओं पे, भावना पे होता है। ये संबंध है। आप तो टीवी में, मोबाइल में तमाशा, फिल्मी सॉन्ग देखेंगे, वहाँ के जो कुछ देखा होगा वही मन में बहुत समय तक चलता रहता है। हमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। ये समस्या है, क्योंकि अपना उद्देश्य कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा उद्देश्य है अपना। जीवन को समझना है, जीवन का समाधान पाना है, जीवन को सफल बनाना है, आनंद पाना है। तो हमें तो ये समझा ही नहीं कभी, समझो कि वास्तविक अपनी पहचान क्या है। नवोदय समिति के लोगों में जो 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम्हें बघितलं है 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म 2 शब्द हैं। यदि उसका मतलब हम समझेंगे तो हमें बड़ा फायदा हो सकता है, या प्रेरणा मिल सकती है और एक दिशा मिल सकती है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक सबसे महान ज्ञान क्या है। एक शब्द होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, लेकिन ये जो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, वो लिए गए हैं ज्ञान के लिए। तो ज्ञान, उसके आगे जोड़ दिया है प्रीफिक्स। चलेगा? तो आगे लेकर आओ बच्चा, नहीं इसो तो आवाज़ नहीं दिया, आवाज़ दी। तो जो शब्द हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, तो हम समझते हैं कि आवाज़ नहीं, अभी ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जो बैटरी थी उसकी शक्ति, पावर कम हो गई, डिस्चार्ज हो गया, तो अपना काम नहीं कर पा रहा था। वैसे ही हम भी जो कभी अपनी शक्ति खो देते हैं तो हम सही रूप से काम नहीं कर पाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म में बोल रहा था कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म। कभी हमने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वेदों का वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। कि अपनी पहचान ये बॉडी से नहीं है, बॉडी से पहचान है तो थोड़े समय की है। जैसे अभी जो बच्चे हैं 6th क्लास के बच्चे हैं, जो अभी नए एडमिशन लेके आए हैं, ये कभी LKG में थे, UKG में थे, तो वो समय उनका
बॉडी साइज, बॉडी शेप, बॉडी लुक अलग था। समय के साथ बॉडी बदल गया है, लेकिन हम समझते हैं कि जो व्यक्ति है अंदर, बॉडी के अंदर, वो नहीं बदलता है। मन बदलता है बहुत समय, मन के विचार बदलते हैं। जो बुद्धि, अपनी बुद्धि का लेवल बदलता है, अपना ज्ञान बदलता है, अपना पद जो होता है, पद, पोजीशन, वो बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति है, हम, वो नहीं बदलता। तो हमें ये समझना चाहिए, इसे कहते हैं जीव या ब्रह्म कहते हैं। और जब इसका ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तो हमें आत्मबल मिलेगा। आत्मबल बॉडी का बल नहीं होता है। जैसे डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है, डेड बॉडी, किसी का डेड बॉडी है, वो भी एक बॉडी होती है, उसमें कोई बल नहीं होता है। जब वो जीव उस बॉडी में होता है, आत्मा जब बॉडी में होता है, तो बॉडी अपना बल दिखाती है। और जब वो आत्मा उसमें नहीं है, तो हम समझते हैं बॉडी हैज़ नो यूज़, बॉडी हैज़ नो कैपेसिटी। तो जब हमें आत्मबल होगा, तो हमें शक्ति होगी कि हम गलत चीज़ों से बच पाएंगे। देखिए, हमने समाज में देखे हैं कि बड़े पहलवान होते हैं, बॉडी से बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन छोटे से बीड़ी के दास बन जाते हैं, गुटखा की पूड़ी के दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, ज़िंदगी भर नशा की शिकार बन जाते हैं। तो बॉडी का बल तो बहुत था, लेकिन छोटी सी बीड़ी, सिगरेट के, छोटी सी बोतल के, दारू की बोतल जो होती है, शराब की बोतल, उसके दास बन जाते हैं। क्यों? वो, उन्हें अपने जीवन का समाधान नहीं है, जीवन का सुख नहीं है। तो बच्चों, बस समय कम है, मुझे पता है 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट टाइम होगा, तो मैं समय से रुकने वाला हूँ। लेकिन ये आवश्यक बात हमें समझना चाहिए कि हम जो चाहते हैं, आनंद, समाधान, कोई बोलेगा सर खाने पीने में बहुत सुख है, खाओ पियो मज़ा करो। कितना खाओगे? जब तक थोड़ा भूख होता है तो आदमी को थोड़ा खाने में इच्छा होती है। 10 मिनट में खाने के बाद भूख मिट जाती है, वो खाने में गुलाब जामुन हो, कोई भी हो, हम देखने का मन नहीं करता है। उसका लिमिट है। बोलेंगे मज़ा करो, कितना करेगा? बॉडी का लिमिट है, आदमी थक जाएगा, आदमी तकलीफ देता है बॉडी। लेकिन जब हम समझेंगे कि वास्तविक जो अपनी पहचान है, वो हड्डी मांस की बॉडी की नहीं है, अपनी वास्तविक पहचान जो अंदर जीव है, हम हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, वो है। तो हमें जो आनंद मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ नाचना नहीं, हम भी नाचते हैं, हम भी गाते हैं, लेकिन भगवान के साथ नाचते हैं, भगवान के लिए नाचते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम अपनी पहचान समझेंगे और संबंध जानेंगे कि हम सदा के लिए किसके हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल में जो आए, 6th क्लास के बच्चे अपने गांव से आए हैं, 7 साल तक स्कूल में पढ़ेंगे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आपका स्वागत है नवोदय परिवार में, कि जो हम 32 साल पहले नवोदय में आए थे, तो हम तो बड़ा आनंद लिए हैं नवोदय का, बड़ा खुश आए हैं। तो आपको हमेशा यहाँ पे मन लगाना है, अच्छा पढ़ना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है 6th क्लास स्टूडेंट्स। तो ये बच्चे जो अभी स्कूल में आए हैं, आने के साथ जाना भी होता है, ये बात नहीं है। तो गेट पे लिखा होता है आइए, और किसके लिए आना है भैया? आपने पढ़ा गेट पे क्या लिखा है? छोटे बच्चों ने देखा, 6th क्लास के बच्चों ने, जब आप गेट में आए हैं, नवोदय के गेट में, आपने वहाँ पे क्या पढ़ा है आपने? हाँ, बहुत अच्छा, आपको याद भी है, आपने पढ़ा भी है। किसके लिए आइए? हाँ, शिक्षार्थ आइए, ज्ञान लेने के लिए आइए, कम टू लर्न, सीखने के लिए आइए। और क्या सीखना है? अच्छा सीखना है, गलत सीखना है? हाँ, अच्छा बनना है तो अच्छा सीखना होगा। देखिए, आने के साथ क्या लिखा है और साथ में जाइए भी, मतलब क्या है, हमें बुद्धि से समझना चाहिए। आना केवल आधा चीज़ है, वो पूरा कब होगा? जब हम जाएंगे भी। यहाँ जब, क्योंकि स्कूल में जो अपनी व्यवस्था है वो सदा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। उसका उद्देश्य भी कोई एक फिक्स है। वैसे दुनिया में भी हम आए हैं, हमें समझना चाहिए आने के साथ क्या होता है? जाना। जैसे बच्चे स्कूल में तो आ जाते हैं, लेकिन अपने गांव को, अपने घर को भूलते नहीं हैं, इसलिए हमेशा गांव वापस जाना चाहते हैं। बच्चे जाना चाहते हैं। ये बात तो नहीं है कि भाई अभी स्कूल में आए नवोदय, अभी हम नवोदय छोड़ेंगे नहीं सर,
जैसे कभी वो हम बचपन में देखे हैं टीवी में वो आता था एक्सेल वर्ड का ये आता था, ऐड आता था कि हम कभी अभी एक्सेल वर्ड छोड़ेंगे नहीं, यही नाचेंगे कूदेंगे मज़ा करेंगे। हाँ, अभी हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा तो बात नहीं है कि 9 दिन आए तभी छोड़ेंगे नहीं। वापस आप अपने गाँव जाना चाहते भी हो, क्यों? हमें पता है अपनी परमानेंट व्यवस्था कहाँ पे है, परमानेंट संबंध कहाँ है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ एग्जाम्पल देके कि जीवन के विषय में भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये बात पशु पंछी बाकी जीव जो है वो समझ नहीं पाएंगे कभी। मनुष्य समझ सकता है कि हम दुनिया में जो आए हैं सदा के लिए नहीं है, हमें वापस जाना भी होगा। लेकिन बात दुनिया का ऐसा विचित्र है, लोग आए तो है दुनिया में कोई इच्छा से, लेकिन दुनिया छोड़ना नहीं चाहते हैं, दुनिया से जाना नहीं चाहते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, आपको पता है हमें वापस भी जाना है। किसके लिए जाना है? सेवार्थ जाइए। हाँ, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। हमें पता है अच्छा ज्ञान लेके, अच्छा पढ़ाई करके, कुछ अच्छा समझकर, अच्छा प्रतिभा कौशल विकसित करके हमें समाज की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए वापस जाना भी है। आपके माता पिता भी आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि घर आजा परदेसी, घर आजा परदेसी, तेरा गांव बुलाए, तेरा घर बुलाए, देश बुलाए। तो बच्चों हमें ये बोलना है जीवन के विषय में, आपकी बुद्धि को थोड़ा जगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए कि अपनी वास्तविक पहचान टेम्पररी नहीं है, बॉडी का, मन का भी नहीं, जो भी चंचल रहता है हमेशा मन। अपना जो वास्तविक पहचान है, रियल एंड ऑल टाइम आइडेंटिटी इज ऑफ ए डिवाइन सोल, जो हमेशा जीता है। देखिए हम हमेशा जीना चाहते हैं, केवल जीना नहीं, हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, हम बीमारी नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? जबकि बॉडी को हमेशा बीमारी होती रहती है, कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है बॉडी में। हमेशा बॉडी जो है हमें थोड़ा दुख देती रहती है। बॉडी के लिए एक दिन नाश होना निश्चित है, लेकिन हम नहीं चाहते। क्यों? थोड़ा समझेंगे। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हम जो है भगवान के दिव्य अंश जीव आत्मा है, जिसका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। आत्मा परमानेंट है, अनचेंजिंग। ये कोई ऐसी कल्पना नहीं है, थ्योरी नहीं है कि पता नहीं ह्यूमन रिसर्च के बाद पता लगेगा ये आत्मा है या नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस अभी हम थोड़ा दिखाएंगे तो हम समझ सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हम सदा जिए वो संभव है। क्यों? हम एक आत्मा है जो कभी बदलता नहीं है। जो मैं आपको एग्जांपल दिया कि हम सभी कभी LKG UKG में थे, वो समय का बॉडी बदल गया, अपना मन तो बहुत बदल जाता है, बुद्धि भी बदल जाती है, लेकिन हम जो व्यक्ति है जो बदलता नहीं, भगवान इसी को जो कभी बदलता नहीं है, जिसका कोई नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, नित्य है, सत्य, वो आत्मा है। ये भगवान गीता में बताते हैं, वेदों में बताते हैं, जो प्रज्ञानम ब्रह्म जो बोलते हैं कि सबसे महान ज्ञान क्या है? स्वयं का ज्ञान। अब देखिए आपको फिजिक्स पता है, केमिस्ट्री पता है, मैथ्स पता है, अच्छी बात है, लेकिन यदि हमें स्वयं का पता नहीं होगा कि हम वास्तविक दुनिया में जो आए हैं, ये भी तो एक सवाल बनता है कि हम कहाँ से आए हैं। क्या सोचने की आवश्यकता नहीं है हम कहाँ से आए हैं? मत सोचो सर, कुछ मत बताओ, हमें बस खाने दो, पीने दो, मजा करने दो बस। ये तो पशु जैसा जीवन हो गया, केवल खाओ पियो और बॉडी का सुख लेंगे। मनुष्य समझ सकता है, हम चाहते हैं सदा जीने के लिए। आप देखिए मेडिकल साइंस इतना एडवांसमेंट कर रहा है, मेडिकल रिसर्च चलता रहता है। किसके लिए चलता रहता है? ताकि हमें बीमारी ना आए। यदि बीमारी कभी आती भी है तो उससे हम बच पाए, उससे मुक्त हो पाए, बुढ़ापा ना आए हम चाहते हैं, और डेथ तो कोई चाहता नहीं है। तो ये कोई ऐसी कल्पना बात नहीं है। हम जो भी साइंस पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य यही है, हम ऐसा जीवन पाए जो सुखी हो, आनंदमय हो, समाधान दे और सदा के लिए हो। बच्चों अंतिम बात 5 में बोलता हूँ, यदि हमें इतना समझ में आएगा कि वास्तविक अपना जो स्वभाव है वो वैसा ही है, आत्मा का क्या? सच्चित आनंद। सत का मतलब है परमानेंट, अनचेंजिंग, अविनाशी। चित का मतलब है चिन्मय है। आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा क्या है? चिन्मय, ज्ञानमय है। आत्मा में ज्ञान होता है।
अभी हमें याद क्यों नहीं? क्योंकि हम जिसके हैं, भगवान के, उसको भूल गए हैं या उसको मानते नहीं हैं, उसको हम जानते नहीं हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इतना समझेंगे, दुनिया जो बनी है कोई बनाया है, दुनिया जो चलती है कोई चलाता है। हम भगवान प्रेयर तो बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। हम बोलते तो हैं प्रेयर, क्या भी बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। अब फिर गाते हैं तो सुना है आपने, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ऐसा क्यों गाते हैं? जबकि अपने बैचमेट्स हैं, फैमिली वाले हैं, गांव वाले हैं, समाज वाले हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे? इसलिए बोलते हैं ये सब लोग हैं अपने थोड़े समय के लिए, बॉडी भी जो अपना है अपने पास थोड़े समय के लिए, पता भी नहीं कितना समय के लिए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा सदा के लिए अपना कौन बन सकता है, कौन अपना है? तो भगवान अपने हैं, जो अपने माता पिता भी हैं और सब कुछ है। तभी तो सब पूजा के बाद, प्रेयर्स के बाद बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम। मैं तो नई बात नहीं बोल रहा हूँ, जो हम बोलते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, हम बोलते तो हैं रोज प्रतिज्ञा में, हम सब भारतवासी क्या हैं, भाई बहन हैं। मानते क्यों नहीं है, इसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? बोलते तो हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, सबके सुख समृद्धि में हमारा सुख नहीं है, लेकिन हम बहुत समय द्वेष दिखाते हैं, हम एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति भाव नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं हमें ये ज्ञान नहीं, हम सबका संबंध है कैसे, भगवान की वजह से। हम सबका एक ही पिता है, एक ही माता है, जो नवोदय प्रेयर में बोलते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। बोलते तो हैं कि हम सबका एक भगवान हो, क्यों बोलते कि है हो, बस मानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। बच्चों, हमने जाना है, माना है, इसलिए हमें जीवन का संपूर्ण सुख समाधान आनंद मिला है। जीवन सफल लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अपना कोई है सदा के लिए, और भगवान हम सबके हृदय में भी है। अंतिम बात ये बोलूँगा कि हम जो चाहते हैं हमें आनंद मिले, सुख मिले, वो अपना स्वभाव ही है। मैं जो कहा सच्चित आनंद, क्या कहा, सच्चित आनंद। सत का मतलब क्या है, परमानेंट। हम बोलते भी है असतो माम सतगम है, कि हम जो नाशवान है, टेम्पररी, वहाँ से निकलकर जो परमानेंट है, नित्य, वहाँ जाए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ, जो अज्ञान का अंधकार, वहाँ से निकल कर कहाँ जाए, ज्योतिर्गमय, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है। लास्ट पॉइंट, मृत्युर्मा, कहाँ जाए, अमृतम गमय। दुनिया में जो सबकी मृत्यु निश्चित है, आज ना कल कभी भविष्य में, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु बॉडी के लिए निश्चित है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नित्य जीवन, क्योंकि हम जो है सच्चित आनंदमय जीव है, ब्रह्म है, जो भगवान का अंश है। तो थोड़ा ज्ञान होने से क्या होता बच्चों, हमें कभी चिंता नहीं होगी, अपना कोई है संभालने वाला, बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला। जब हम स्वयं को अकेला समझते हैं तो चिंता होती है, डर लगता है, भय लगता है। जो कथा आती है भक्त प्रहलाद की, वो हमेशा भगवान को याद करते थे, भगवान को देखते थे, तो हमको कभी चिंता भय नहीं था। वैसे ही भी हम ये जानेंगे अपने हृदय में, अपने साथ, अपने लिए भगवान स्वयं है। हम बच्चों को कभी स्कूल में बोलते हैं, आप पीछे बोल सकते हैं, फिर वहाँ मैं रुक जाऊँगा। बोलिए, जो कोई जगत का नाथ है, कोई भगवान जो हम बोलते हैं, जगत के नाथ, सब लोग बोलिए, जगत के नाथ। कितनी अच्छी बात है कि जगत का कोई नाथ है। जैसे वो स्कूल का कोई हेड होता है, स्कूल हेड होते हैं प्रिंसिपल सर, फिर स्टेट का भी कोई हेड होता है सीएम, नेशनल कंट्री का भी, देश का भी कोई हेड होता है। वैसे ही जो दुनिया है उसका भी कोई हेड है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है। देवता है, ईश्वर है, और सबका जो मालिक है ईश्वर परमेश्वर, वो भी कोई है। बोलो जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ।
हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है। लेकिन हमें इतना ज्ञान हो जाए कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान जगत के स्वामी जो हैं अपने साथ है हृदय में। किसके लिए? अपने लिए, हमें ज्ञान बुद्धि शक्ति देने के लिए। तो आपको बच्चों गलत चीज़ें जो है ना शिकार नहीं बनाएगी, आपका मन संयमित होगा, आपका मन शांत होगा, भविष्य की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको जीवन में वर्तमान में आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा और समाधान होगा। तो मैं लंच तक आपके कैंपस में हूँ, किसी को कुछ मुझसे पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है तो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, आपने ध्यान से सुना। I wish you all the best for your life. May God bless you. Thank you all. Once again, thank our dear principal ma'am, all teachers, to give me this opportunity to share some knowledge here. आपको अच्छा लगा? Thank you all. Once again. Good morning, children. As you heard a lot of and discussed with the Swami Jagannath Yatradas, he sensitized our mind how to understand ourselves, inner self, and train it in a such way we should be acceptable personality in the world. We can realize our power and strength. So many of time, teacher used to teach you in the class. They also sensitize you in a such way, but the master and Swami Jagannath Yatradas ji, the way he tried to convince us and sensitize us, very smart, very effective. On behalf of the Jain Chandrapur family, I express heartfelt thanks. Sir has come here and interact with the children. More interestingly, despite having the good qualification, higher qualification, experience, and now that student, he accepted this a very noble profession, not profession I can say, it's what is called life journey for him, very appreciable. Thank you sir. On behalf of Jain Chandrapur family, once again I express my thanks. Thank you children.